एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेकर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के बारे में, जो कि ना कि आपका सिर्फ जेन्यू एंट्रांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, What are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? तो प्रिकॉशन है आपका कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। छींकने के समय अपने माउथ को कवर कर लेना है, माउथ और नोज को, ठीक है, स्नीजिंग के टाइम। जैसे कि अकॉर्डिंग, अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अ पर्सन कैन टेक प्रिकॉशंस बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग वाया टिश्यू और एल्बो। अगर आपके पास टिश्यू नहीं अवेलेबल है तो आप अपने एल्बो से भी स्नीज कर सकते हैं। उसके बाद देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इनटू अ क्लोज डस्टबिन। तुरंत आप टिश्यू को यूज़ करने के बाद क्लोज डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस जो नाम था ये क्यों पड़ा? तो ये आपको हो जाएगा ड्यू टू दियर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू दियर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। तो जैसे कि इसके सरफेस पे, कोरोना वायरस के सरफेस पे अगर देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसका सरफेस आप देखने में क्रोन टाइप का लगता है, ठीक है। Due to their cone-like projection on the surface, coronavirus got their names. The virus resembles a cone when viewed under a electron microscope. ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पे ये क्रोन के टाइप का लगता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस हुआ, ड्यू टू दियर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, द वर्ड कोरोना डेराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कोरोना वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो वो आपको लेटिन वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा लैटिन, ठीक है। और इसका मीनिंग्स होता है कोरोना का हलो या फिर क्रोन। कोरोना का मीनिंग होता है हलो या क्रोन। तो ये लेटिन भाषा से निकल के आया है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर। इसका माइल्ड सिम्टम्स क्या है? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सभी इसका माइल्ड सिम्टम्स है कोरोना वायरस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। पीपल इन्फेक्टेड विथ नोवल कोरोना वायरस रिपोर्टेड विथ माइल्ड सिम्टम्स नॉर्मली, नेमली फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड रनी नोज, ठीक है, नाक बहना या फिर हेडेक या फिर सर में दर्द। इस टाइप का भी सिम्टम्स है नोवल कोरोना वायरस का। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इनमें से कौन सा डिजीज है, कौन सा बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मर्स एंड सार्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ये मर्स और सार्स क्या है? तो मर्स है, मर्स आपका है, मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का फुल फॉर्म होता है आपको सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो कोरोना वायरस है मे काउज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर अदर सीरियस डिजीजेस लाइक। ये भी सीरियस डिजीजेस में होता है, मर्स और सार्स। तो इसका रिलेटेड टू है कोरोना वायरस से। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्स एंड सार्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। सबसे पहला केस आपको कहाँ मिले? तो वुहान मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वुहान हुबई, जो कि चाइना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज? तो इसका नाम दिया गया कोविड-19 WHO के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोविड-19, जैसा कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा पहले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस है क्या? तो कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड बिलोंग टू नाइडो वायरस फैमिली विच इंक्लूड्स कोरोना विरेड, आरटी विरेड एंड रोनी विरीडे। ठीक है, फैमिलीज इन सभी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस काफ़ी लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस से है, साथ ही इट बिलोंग टू नाइडो वायरस, नाइडो वायरस से ये बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स? किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कोविड-19 असर करता है, फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव आर करेक्ट। कोविड-19 अकर इन ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप्स को होता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, इस कोरोना वायरस जो सिम्टम्स है वो चिल्ड्रन में काफ़ी कम दिखा गया। सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें ओल्डर पर्सन का होता है, जिनका एज ज़्यादा होता है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, बीपी या फिर जो भी लो ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी से जिन्हें पहले से कुछ बीमारी होता है उन्हें ये ज़्यादा कैप्चर करता है ये कोरोना वायरस। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और इसका कोविड-19 अकर इन ऑल द एज ग्रुप बट अकॉर्डिंग टू एम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्स द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस इज माइल्ड इन चिल्ड्रेन। ये एम्स के अकॉर्डिंग है कि कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है वो माइल्ड होता है चिल्ड्रन में। पर्सन आर एट रिस्क हु आर ओल्ड एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल कंडीशंस लाइक बीपी, कैंसर, लंग डिजीज, डायबिटीज, हार्ट। ठीक है, जो जिनको ये सब बीमारी होता है वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं कोरोना वायरस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? तो कोरोना वायरस आपका व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सर्फेसेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, जितना भी ऑप्शंस दिए गए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी को पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। जैसे कि कोई कोरोना वायरस का पेशेंट, कोविड-19 का पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो वो अपना प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा वो अपने बॉडी का प्लाज्मा अगले को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिससे अगला जिसे कोरोना वायरस जिसे हुआ है वो से ठीक हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, वो क्लिनिकल ट्रायल का नाम है आपको प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी इज अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट, जो कि पेशेंट रिकवर्ड हो चुका है ऑलरेडी कोविड-19 से, उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, दिया जाता है कोविड-19 पेशेंट को, जो कि कोविड-19 से ग्रसित है, टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज क्रिटिकल कंडीशन। जो क्रिटिकल कंडीशन में होता है वैसे ही पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी के दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर, नेम द वैक्सीन दैट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस फार्मा जायंट सीजर फॉर कोविड-19। तो वो वैक्सीन का नाम क्या है जो कि डेवलप किया गया है जर्मन कंपनी के द्वारा और यूएस फार्मा जो कि फिजर है कोविड-19 के लिए? तो वो आपको आंसर हो जाएगा इसका BNT162। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा BNT162, जो कि अभी वैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल फेस में। ठीक है, अभी ये बना, ये ट्रायल फेस में ये चल रहा है। ये जो वैक्सीन है ये ट्रायल फेस में अभी है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि डेवलप किया गया है जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा जायंट फिजर के द्वारा मिलकर ये बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, हाउ मेनी कंट्रीज, एरिया और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोर देन 200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 200। अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 216 कंट्रीज, एरिया और टेरिटरीज आर
सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11 जून 2020। जो डेटा दिया गया है आपको 11 जून 2020 का है, ठीक है। मोर देन 200 जो कि आपको टोटल 216 सिटीज़ कंट्रीज़ हैं और उसमें टेरेटरीज और कुछ एरियाज भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल या बर्ड। तो थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि वो अपने जो कि कोरोना वायरस का वैक्सीन जिन्होंने डेवलप किया है उनके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा डेवलप किया गया है, उसका ट्रायल अभी मंकी पे चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी। इसके पहले इसका जो ट्रायल था वो माइस पे किया गया था, चूहा पे किया गया था, वो सक्सेस रहा, वो पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका, तो इसके बाद इसे मंकी पे ट्रायल किया जा रहा है। तो ठीक है, इस बारे में आप जान लें। आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑन द माइस, नाउ थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स वैक्सीन ऑन मंकी। ठीक है, मंकी पे इसका टेस्ट किया जा रहा है, अभी माइस पे जो किया गया था वो सक्सेसफुली रहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, रिलायंस ओपनड अ हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 इन विच सिटी। तो जी रिलायंस ने जो हॉस्पिटल वो खोला है, ओपन किया है कोविड-19 के लिए, वो मुंबई में किया है। इसका फर्स्ट हॉस्पिटल मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, टोक्यो ओलंपिक्स हैड बीन कैंसल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। जैसे कि आपको पता हो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो कि होने वाला था, जो कि कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से इसे कैंसिल किया गया है। तो ये टोटल 1 साल के लिए अभी टला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, हु डिक्लेयर्ड दैट होल वर्ल्ड हैज़ इंटर्ड इनटू इकोनॉमिक रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। इस क्राइसिस से पूरा वर्ल्ड जो गुजर रहा है किसने डिक्लेयर किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया आपको IMF के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा IMF। और IMF है क्या? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका IMF होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि स्टेबल आपको इस्टेब्लिश्ड ये IMF आपको 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को IMF का इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपको US में है, वाशिंगटन DC में के US में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में WD में इसका हेड क्वार्टर। इस बात को भी ध्यान रखें, एग्जामिनर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि IMF का या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। और ये कब स्टेबल किया था, कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था, वो आपको 27 दिसंबर 1945 को किया गया, जो कि आपको बता दिया गया। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, हु स्टार्टेड ऑपरेशन नमस्ते इन ऑर्डर टू टैकल विथ कोविड-19। तो जो ऑपरेशन नमस्ते है स्टार्ट किया गया था हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है कि इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसके आर्मी जनरल, इनके आर्मी चीफ जो है उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इस बात को भी ध्यान रखें। और इंडियन आर्मी डे आपको 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इन सभी को याद करते हुए चलें वीडियो में ही। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एबॉट लेबोरेटरी हु हैव लॉन्च्ड अ 5-minute टेस्टिंग किट फॉर कोरोना वायरस बिलोंग टू विच कंट्री। जो एबॉट जो है वो आपका लेबोरेटरी अमेरिका का है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये बिलोंग करता है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जो कि एबॉट जो है ये काफ़ी पॉपुलर लेबोरेटरी है पूरे वर्ल्ड वाइड। जो टेस्टिंग किट 5 मिनट में आप टेस्ट करके कोरोना का टेस्ट इससे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, विच कंट्रीज PM इज इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। तो इसका आंसर आपको सभी पता होगा, ब्रिटेन के PM को कोरोना वायरस हुआ था, इनसे वो इन्फेक्टेड था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इज इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, इन विच लैटिन अमेरिकन कंट्री वाज कोविड-19 फर्स्ट रिपोर्टेड। कोविड-19 जैसा कि आपको पता है कि वुहान में सबसे पहले
पाया गया था सबसे पहले वुहान के फिश मार्केट में एक वुमेन को हुआ था ये कोविड-19। यहाँ पे पूछ रहा है लेटिन अमेरिकन कंट्री में सबसे पहले कहाँ पाया गया था, वो आपको ब्राज़ील में पाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। सॉरी, यहाँ पे ABC टाइप करना में मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे पहले, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पाया गया कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट में कौन सा सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होता, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, फीवर ऑब्जर्व होता है, कफ भी होता है, ब्रीथनेस डिफिकल्टीज भी होती है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिग बॉयल्स ऑन द स्किन। ये नहीं ऑब्जर्व होता है कोविड-19 के पेशेंट को, इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द कोविड-19। तो इनमें से कौन सा प्रिकॉशन है जो कि लेना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। आंसर हो जाएगा वॉशिंग हैंड विथ सोप, कवरिंग नोज एंड माउथ वाई विथ हैंकरचीफ, यूज हैंड सैनिटाइजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल थ्री ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी आप प्रिकॉशन अगर लेते हैं तो अब बहुत चांसेस कम है कि आपको कोरोना वायरस से आप सफ़र करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वायरस एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज कॉल्ड। जो ये जो पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वायरस और मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ का, तो ये कहलाता है आपको इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, जो ये पीरियड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO एंड प्रेजेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी प्रेजेंट में, तो वो है आपको टेड्रोस एडहेनोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेड्रोस एडहेनोम। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल इज। तो वो कौन सा डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से ह्यूमन से एनिमल में, तो वो आपको हो जाएगा जूनोटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनोटिक इज द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल। वो डिजीज आपको जूनोटिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, विच इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा अ पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, द वर्ड क्वारंटीन कम्स फ्रॉम। जो वर्ड है क्वारंटीन वो कहाँ से आया है, तो इसका क्वारंटीन आया है द नंबर 14। क्वारंटीन जो कम निकला है वो द नंबर 14 से कम हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर 40। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, आफ्टर शोइंग सिम्टम्स ही वाज टोल्ड टू डैश फॉर 14 डेज। कोरोना वायरस का सिम्टम्स दिखने के बाद डॉक्टर्स तो कहते हैं 14 डे के लिए क्या करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सेल्फ आइसोलेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सेल्फ आइसोलेट। आफ्टर शोइंग सिम्टम्स ही वाज टोल्ड टू सेल्फ आइसोलेट फॉर 14 डेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे और भी क्वेश्चंस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, इस पे और भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इन द बॉडी डज द कोरोना वायरस प्राइमरीली अटैक। सबसे पहले कोरोना वायरस जो है वो किस ऑर्गन पे, किस पार्ट पे बॉडी के अफेक्ट करता है प्राइमरी, तो सबसे पहले वो आपको लंग्स पे अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लंग्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।